हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB अकेडमी पर। तो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। अभी तक हमने लैम्डा फंक्शन और मैप फंक्शन को कवर किया है। आज हम बात करेंगे रिड्यूस फंक्शन के बारे में। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिड्यूस फंक्शन क्या करता है एंड देन उसके बाद हम जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। सो रिड्यूस फंक्शन टेक्स अ फंक्शन एंड अ कलेक्शन ऑफ आइटम। बिल्कुल मैप फंक्शन की तरह ये भी क्या कर रहा है, एक फंक्शन ले रहा है और एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स ले रहा है। और ये रिटर्न क्या करता है? इट रिटर्न्स अ वैल्यू दैट इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द आइटम्स। दिस इज अ सिंपल रिड्यूस। जैसा कि नाम से लग रहा है ये सिंपल रिड्यूस है। हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस को ले रहे हैं, उसको रिड्यूस करके एक नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि कलेक्शन ऑफ आइटम हम रिसीव करेंगे और इसके बाद कोई एक वैल्यू रिटर्न करके देंगे। अब वो वैल्यू क्या हो सकती है? हो सकता है इन सबका सम हो सकता है इन सबका मल्टीप्लाई हो सकता है इन सबको डिवाइड किया गया हो, या हो सकता है सबको 2 से डिवाइड करने के बाद सबका रिमाइंडर ऐड किया हो। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो वैसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि मैं सारे नंबर्स को ऐड करूँ। तो जैसे कि अगर मैं ऐड करता हूँ 1 + 9 को, इट विल बी 10। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। नाउ 10 और 6 को ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 16। 16 और 2 को करेंगे तो ये हमारा 18। 18 और 3 को करेंगे 21। 21 और 0 को करेंगे तो ये हमारा आएगा 21। तो ये इस तरीके से काम करता है। जब भी आप रिड्यूस करोगे तो आप 2 एलिमेंट को यूज करोगे। 2 एलिमेंट का यूज करके आप इसको रिड्यूस करके एक बनाओगे। ये 2 नंबर अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो देन जो भी रिड्यूस हुआ नंबर आएगा वो नेक्स्ट वाले के साथ रिड्यूस होगा। तो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो हमें जो फंक्शन बनाना है इसमें हमारे जो पैरामीटर होंगे वो 2 पैरामीटर देंगे। 2 पैरामीटर क्यों? क्योंकि ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करना चाहिए तभी तो रिड्यूस होगा। तो जब भी फंक्शन डिफाइन करेंगे रिड्यूस के लिए तो उसमें 2 पैरामीटर लेंगे और दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट हम रिटर्न कराएंगे। यहाँ पे हमने वही सेम सीक्वेंस ले लिया है नम्स नाम के वेरिएबल में। ये हमारी एक लिस्ट है, इसको हम कलेक्शन बोलते हैं। एंड अब बारी है रिड्यूस फंक्शन यूज करने का। तो अभी तक हमने मैप फंक्शन यूज किया, लैम्डा फंक्शन यूज किया। तो ये जो कीवर्ड थे ये पाइथन में डिफाइंड थे। अब मुझे रिड्यूस फंक्शन यूज करना है तो इसके लिए मुझे रिड्यूस फंक्शन को इम्पोर्ट करना होगा। तो हमारे पास एक मॉड्यूल है functools करके जिसमें ये रिड्यूस फंक्शन लिखा गया है। तो मुझे पहले इसको इंपोर्ट करना होगा एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिड्यूस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिड्यूस के लिए हमें एक फंक्शन देना है। फंक्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम बना लेते हैं लैम्डा फंक्शन। सम करने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पे ए बी डिफाइन कर लिया। रिटर्न क्या होगा, a + b। तो ये हमारा हो गया लैम्डा फंक्शन। अब दूसरा पैरामीटर देना है वो हमारा नम्स देना है। ये हमें क्या करके रिड्यूस करके रिजल्ट देगा। तो टोटल सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको स्टोर करा लेते हैं, देन प्रिंट करा लेते हैं टोटल सम। एंड फाइनली इस फाइल को रन कराते हैं तो देखते हैं हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। आउटपुट हमें मिल रहा है 21, जो कि हमारा करेक्ट रिजल्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये जो रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा एक लाइब्रेरी functools से। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 में, कैसे आप मॉड्यूल बना सकते हो, कैसे आप मॉड्यूल से इंपोर्ट कर सकते हो और जो भी इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं उनके फंक्शंस को कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये हम देखेंगे चैप्टर 6 में। बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है रिड्यूस फंक्शन को यूज करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।